हाँ जी, राधे राधे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। मित्रों, आज हम जो है एक बहुत ही अच्छे जो साधु संत हैं, ये इनसे मिले हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, बताइए, अपना नाम परिचय दीजिए थोड़ा सा। जिला अलीगढ़ है, गोड़ा थाना है, गांव गिरौरा है, भक्तानंद नाम है मेरा। इनका नाम भक्तानंद। हाँ भक्तानंद हाँ जी, हाँ, नाम है आपका। हाँ। तो आप ये साधु संत की जो अवस्था में कब से आए हैं? या 30 साल के करीब हो गया है वो। 30 साल हो गए आपको। हाँ। और धरणीधर बेसमा पे हमारा आश्रम है। अच्छा अच्छा। धरणीधर बेसमा हम रुकते हैं। वो धरणीधर तुम्हारे शास्त्र में हुए राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी लेके आए थे वहाँ पे। अच्छा। और वो विश्वामित्र जी की तपोभूमि है, और इसीलिए उसका नाम विश्वामित्रपुरी है। बेसमा कहते थे, बेसमा विश्वामित्रपुरी है। चलो कोई बात नहीं। आज जो हमारा ये परिचय इनसे हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति जो पूजा पाठ या सिद्धि साधना में या भगवान के शरण में चला जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। जिस व्यक्ति को उस बात का आभास हो जाता है कि सत्य क्या होता है, तो वो व्यक्ति उसी दिन ही भगवान के शरण में सब कुछ छोड़कर चला जाता है। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन मेरा इनसे मिलने का सबसे बड़ा जो तात्पर्य है, ये है कि मैंने एक कल गांव के व्यक्ति से 3 बातें सुनी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इन 3 बातों का यदि उत्तर दे देगा तो तुझे हम मान लेंगे तू ज्ञानी है। लेकिन बड़े लोग जो होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी जो कहावत होती है वो समझ में नहीं आती है, वो किस तरीका से बात करते हैं। तो हम ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, साधु संत भी हैं, ज्ञानी भी हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, शायद इनसे वो 3 बातों का उत्तर मिल जाए। तो 3 बातें कौन सी है? नंबर 1 है, हाँ जी, कि पंचायत तो खूब हुई पर पंच एक नहीं, बारात तो खूब आई पर बाराती एक नहीं। तीसरी बात है, बरसात तो खूब हुई पर बूंद एक नहीं। इन 3 बातों का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि मुझे भी इन 3 बातों का उत्तर आगे जाके देना है। देखो, ऐसी बातों से तो हम अलग हैं। हम खाली परमात्मा के नाम से या कोई शास्त्र में हुए मतलब अपने के बारे में तो जानते हैं। शास्त्र के बारे में जानते हो आप? सुनो पहले, और थोड़े के जो है मतलब हमारे यहाँ बुजुर्ग ने, कबीर ने, और जो बनाए देंगे ये, तो इनके अनेक अर्थ हैं। हम अपने मूल में कछु अर्थ लगा सकते हैं। चलो तुम कोई भी अर्थ बताइए। तुम कह रहे हो बराती तो बहुत जब बारात तो खूब आई पर बाराती एक नहीं, बरसात खूब हुई पर बूंद एक नहीं। हाँ, तो ऐसा है कि जब आदमी पूरा हो जाए तो सब जाते हैं वहाँ के संग वहाँ तक, और वहाँ जाए के और उसकी दाह क्रिया करके, और कोई बराती नहीं रहता है, सब अपनी अपनी घर लौट आते हैं। तो हमने तो ये मतलब वो कह रहे हैं, बरसात तो खूब हुई पर बूंद एक नहीं, पंचायत खूब हुई पंच एक नहीं, और बारात खूब आई पर बारात एक नहीं। लेकिन मैंने इन 3 बातों का उत्तर निकाल लिया है। हाँ। मैं आपको बताऊं? आप बताओ। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कि हर व्यक्ति को पूरा ज्ञान नहीं होता है। नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम तो वीडियो बना रहे हैं ताकि इस बात को और लोगों को भी थोड़ा ज्ञान हो जाए, नई पीढ़ी को ज्ञान हो जाए। कभी कभी किन्हीं बातों का हर चीज का ज्ञान नहीं होता है। हम नहीं मानते कि उम्र ज्यादा है तो सब चीजों का ज्ञान होता है। बस तुम्हें तो सीधा नाम रटना है, राधे राधे ओम नमः शिवाय। तो यहीं तक आप सीमित, कोई दिक्कत नहीं है। अब एज जो है, उम्र जो है 80 साल में चल रही है, तो तुम जानो हमारी स्मृति शक्ति वैसी कम रह गई है। चलो कोई बात नहीं। तो मित्रों, ये 3 बातें हमसे पूछी गई थी, लेकिन हमने इनका उत्तर ढूंढ लिया है। तो सबसे पहली बात थी कि बरसात तो खूब हुई पर बूंद एक नहीं। इसका मतलब है कि जब नरसिंह जी ने अपनी बेटी का हरनंदी का भात भरा था, तो वहाँ सोने की, चांदी की जो भी ही बरसात हुई थी खूब, लेकिन बूंद एक नहीं थी। तो इसी आधार पर बताया गया है कि बरसात तो खूब हुई पर बूंद एक नहीं। दूसरी बात ये थी, बारात तो खूब आई पर बाराती एक नहीं। इस बात का मतलब है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, तो वहाँ पर राजा दशरथ के यहाँ सभी राजा दूल्हे के रूप में गए थे, बाराती के रूप में कोई नहीं गया था। सब सोच रहे थे पता नहीं सीता की माला किसके गले पड़ेगी। और तीसरी बात यह है, जब महाभारत में कि पंचायत तो खूब हुई पर पंच एक नहीं, जब महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो उस वक्त बड़े बड़े पंच योद्धा बैठे थे,
लेकिन किसी ने भी पंच के रूप में बनकर कोई भी न्याय की बात नहीं रखी। तो वहां सारे के सारे पंच बेकार रहे और कोई भी न्याय की बात नहीं कर सके। इसलिए कहते हैं कि पंचायत तो खूब हुई पर पंच एक नहीं। तो मित्रों, इन तीनों बातों का यदि आपको उत्तर सही लगा हो और वास्तव में सत्य लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आप हमसे संपर्क करना। तो बहुत बढ़िया, तीनों चीज बढ़िया है। आओ जी, देखो जी, इनसे मिलो, आ जाओ। ये खंदाड़ा गांव से है। गांव तो इनका फेस 2 नंगला में है। कौन सा गांव तुम्हारा? नंगला, घूडा नंगला, लेकिन ये खंदाड़ा में भाई है। और यहाँ मंदिर पर ये बहुत ही सुबह शाम पूजा पाठ करती है, बहुत ज्यादा आस्था करती है। हर कार्य में, हर पुण्य के कार्य में, धार्मिक कार्य में पूरा सहयोग करती है। और ये गुजर जाति से है। इनका नाम है, पूरा नाम क्या? मुकेश तोंगड़, मुकेश अवानिया। मतलब तुम्हारी पिछली गोत्र क्या है? इनकी जो पिछली जो नंगला की पीहर की जो इनकी पीहर की घोड़ा नंगला की जो गोत्र है वो है मुकेश अवाना। लेकिन ये खंडेरा गांव गौतम बुद्ध नगर में तोंगड़ों के यहाँ ब्याही है, तो अब ये मुकेश तोंगड़ जी हो गई हैं। तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, कुछ लोग और भी बैठे हैं, तो आपको दर्शन कराते हैं। लो जी, ये मंदिर देखो, बाबा है, साधु संत जी है। बड़ी अच्छी बात है, हम बैठकर भजन करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो ये गांव से बाहर छोटा सा मंदिर है। तो ऐसे ही व्यक्ति जुड़े रहे भक्ति भाव से, तभी देश का कल्याण होता है। जब भी बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं, परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को हमारे भक्तों की तरफ से, हमारे सभी श्रद्धालुओं की तरफ से और सभी मित्रगण है तो दर्शकों की तरफ से राधे राधे, हर हर महादेव, जय महाकाल। तो हर व्यक्ति को भक्ति भाव में से जुड़ा रहना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए, साधु संत ब्राह्मणों को करना चाहिए। कुछ नहीं बचता है दुनिया में, सब यही रह जाता है, चाहे कितनी बड़ी माया हो। सेवा ही परमो धर्म है, इसलिए सेवा करिए और मेवा पाइए, अपने जीवन में कल्याण करिए, मोक्ष प्राप्त करिए। कुछ नहीं रखा है दुनिया में। बड़े बूढ़े की सेवा करिए, अपना भक्ति भाव में रहिए।